नहीं नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, श्री माने लक्ष्मी होती है भाई, बिल्कुल सही कहा पारस जी। हाँ तो श्री बहुत मैं श्री लक्ष्मी और मति यानी बुद्धि भी साथ लेके चलती हूँ, तो ये दोनों चीजें हैं। आदरणीय संजय झाला कह रहे थे कि मेरा कई बार साड़ी बांधने का मन करता है, पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं नहीं बांध पाता। संजय जी आप एक बार बांध कर देखिए, आपको पता चलेगा कि साड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बाधा देता। आप बांध कर देखिएगा, एक बार तालियां वालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जी जी जी। आदरणीय मनोज जी से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, मुझ तक पहुंचा है। ये जितने भी लोग हैं, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ तक देख पा रही हूँ, और सब लोग जो एक बार मुझे तालियां बजा, अब तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, और थम भी जाओ अब कहीं पे एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना इसमें कई ठिकाने लग गए। तो इस इश्क को प्रारंभ करती हूँ। अच्छा, मेरा मन है कि मैंने हास्य में कुछ पद लिखे हैं, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं इस पदों से अपने प्रारंभ होती हूँ। एक बार ताली बजाकर अनुमति दीजिए, मैं शुरू होती हूँ। स्वागत। सुनिए। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक तालियां नहीं आएगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। उधर वाले अपने आप को अल्पसंख्यक ना समझे, वो भी ताली बजाएं। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। सर आप तो ऐसे पैर फैलाकर बैठे हैं जैसे आप जिले इलाही और सारे कवि अनारकली बारी बारी से काव्य पाठ करेंगे। आराम से बैठिए, कवि सम्मेलन सुनने का भी एक सलीका होता है। जुड़िए, गाइए, मोहल्ला भी जुड़े। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं, सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं, यहाँ तो इतनी मेहनत करके आप वीडियो बनाओगे और ईश्वर कसम घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दो। देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। तो ये पुराने इश्क के लोग हैं, लेकिन मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, और ये बात आगे से पीछे तक के लोगों के अनुभव की हो तो फिर मुझे उत्साह देना। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया। अच्छा देखिए, वो फिर दादाजी मान नहीं रहे हैं। भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। इशारे तो नहीं कर रहे भाई, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं दादाजी। ऐसे क्या कर रहे हो दादाजी? नहीं, ये मेवाड़ का प्रेम भी ऐसे ही जागता है, शौर्य तो जागता है, तो जागता ही है। पर नहीं, पर भांति भांति मुद्राओं में आप देखिए ना किस तरीके। बिराजो प्लीज बिराजो। नहीं, उनका अलग उत्साह है। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो या आंखों से पीते हैं।
तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। लेकिन जो उत्साह और आनंद में आपने डांस किया है, ईश्वर कसम गणगौर मुझे भी आती, साथ करेंगे अपन कार्यक्रम के बाद। मैं सुनाती, सुनिएगा। मुझे इशारा हो गया है कि मेरे पास समय थोड़ा कम है। निश्चित रूप से जिस मंच पर आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की उपस्थिति होती है, तो कवि लोग केवल विज्ञापन की भूमिका में होते हैं और मैं उसी विज्ञापन के तहत हूँ। लेकिन 2 मुक्तक विशेष में सुनाना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे अनुमति। स्वागत है। मैं सुनाती हूँ। उदयपुर मेरा अपना शहर है। मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। वो फतेह सागर के किनारे पिछोला पर बैठना मुझे बहुत याद आता है। 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। ये जो द्रोण मेरी तरफ चले आ रहे हैं, ये सचमुच ये इतना नज़दीक या तो मेरा पति रहा है या ये रहे हैं। इसे थोड़ा दूर कर दीजिए। ये उत्साह इधर भी बना हुआ है। मैं कुछ और सुनाना चाह रही थी, लेकिन सुनिएगा। मंच पर आदरणीया की उपस्थिति होती है और 2 बेटियां हम इस मंच पर देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सच मानिए मित्रों, मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए, तब भी मैंने अपने भाग्य पर गर्व नहीं किया। 2 पीएचडी कर ली, तब भी मुझे गर्व नहीं हुआ। आज देश मुझे जानता है, इस बात पर भी मुझे कभी गर्व महसूस नहीं होता। अगर मेरे पूरे जीवन काल में मैंने किसी बात पर गर्व महसूस किया है, तो केवल एक बात है कि मैंने इस प्रकृति में, इस धरती पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। क्या बात, क्या बात। और वो परमपिता परमात्मा एकलिंगनाथ की धरती पर मैं खड़ी हूँ और इस माइक से सच बोल रही हूँ कि वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे, तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्यों कह रही हूँ? 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। स्वागत है डॉक्टर। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। जब मैं ठीक कहा है, क्यों आवश्यक हो जाता है, क्यों प्राथमिक हो जाता है बेटियों की बात करना, सुनिएगा और स्वीकार करके बताइएगा। मंच को भी सौंपती हूँ। आदरणीय झाला जी संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं और शास्त्रों में भी अपना ज्ञान रखते हैं। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, मैं सुनाती हूँ। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती। और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। बहुत कम ऐसे मंच होते हैं जहाँ पर इतने प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति होती है। आदरणीय महाराज साहब यहाँ बैठे हैं, पूरा मंच समृद्ध है। मैं ये अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आदरणीय अजात शत्रु जी बैठे हैं। मैंने अपने जीवन का पहला कवि सम्मेलन इस उदयपुर शहर में टांगा स्टैंड पर पढ़ा था 2005 में, जब मैं शेषव काल में थी, कविताएं लिख रही थी। और उसका जो श्रेय है वो आदरणीय अजात शत्रु जी को जाता है। तो आज जो मैंने इतनी लंबी यात्रा तय की है, उसमें उनका बहुत योगदान है। मेरा मन है कि उदयपुर की जनता उनके लिए, उनके सम्मान में तालियां एक बार बजा दीजिए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये अंतिम 4
पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। जिस रंग जिस तेवर को आप जानते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से सुनाऊंगी, पर ये अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा, सुनाती हूँ। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। देश में कई समस्याएं हैं, श्रद्धा और आस्था की घटना आप सभी ने सुनी है। समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कटु बात कहने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। मैं उसे बुलाना चाहता हूं, वो आपकी अपनी धरती का लाडला है, वो जाति से शिक्षक है, हाँ बड़ा द्वंद्व में रहता है। मुझसे एक दिन पूछा, भाई साहब मैं कविता भी करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम करो, एक साधे सब सधे, एक काम करो तरक्की करोगे। इसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। तरक्की की देखिए आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। ये तालियां बजाने की बात नहीं थी, तालियां बजाने की बात यह है कि इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिसको ये पढ़ा रहा था। ये एक अनुज का हास परिहास है, लेकिन ये अजात शत्रु का परिचय नहीं है। वो मैंने कहा ना, उदयपुर की जमीन का वो ब्रांड एम्बेसडर है पूरे भारत में। उदयपुर का ध्वज, उदयपुर की पताका लेकर वो चलता है। मैं उस कवि को अगर परिभाषित करूं तो कहना चाहूंगा वो महनीय कवि है जो शब्द की सत्ता को जानता है, उसकी महत्ता को जानता है, उसकी गुणवत्ता को जानता है, उसकी अर्थवत्ता को जानता है। ऐसा बड़ा कवि राव अजात शत्रु जो आज धोती में है। जरा जोरदार तालियां, पहली बार मैंने उन्हें देखा। जोरदार तालियां भाई राव अजात शत्रु के लिए, जोरदार। मेरे आने पे आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई है, इसके लिए मेरी अजन्मी संतानें आपकी ऋणी रहे। ये बात कुछ को कल समझ में आए, लेकिन हमें कोई भ्रम नहीं है। देखिए इस मंच पे जितने कवि हैं, किसी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उनको सुनने के लिए इतनी जनता आई है। मुझे अच्छे से मालूम है कि आप किनको सुनना है। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि 9 वर्ष पहले जब उन्होंने यहाँ कविता पाठ किया, 9 वर्ष बाद में तो आज नसीब हुए। संयोग से उस दिन जन्मदिन था और यहाँ पे पारस जी बैठे हैं, पारस जी ने केक मंगवाया था और केक यहीं पे कटवाया था। मैं चाहूंगा हमारे राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर शैलेश जी के लिए एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। अब एक बार शैलेश जी को ये बता दीजिए तालियां बजा के कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। काफी तादाद में करते हैं। सबके नाम जानता हूं मैं, तो घर घर जाके कविता सुना दूंगा। बोले यहाँ नहीं सुनाई तो। भुवन मोहिनी जी, क्या भुवन मोहिनी का और आपका जो वार्तालाप था, कितने श्रद्धा भाव से सुना आपने। नारी शक्ति है और दादाजी शक्ति कपूर बन गए। बहुत अच्छे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। पता नहीं कहां से क्या बात हो गई। देखिए एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में कभी किसी को मुफ्त की सलाह मत देना। मैंने एक दोस्त को मुफ्त की सलाह दी, कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। हाँ, संस्कार चीजें रही नहीं वैसी। पड़ोसी का बच्चा रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, लेकिन वहीं अगर अपना बच्चा रो रहा होता है तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है ना तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है ना, ये गौरव इसीलिए हंस रहा है, इसके भी वही होता है। मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ जो बड़े भैया से सीखा। मेरा जन्मदिन जब आने वाला था, मैंने फोन पे बात की कि मेरा 15 जुलाई को जन्मदिन है। बोले बॉम्बे आ जा, और उस पूरे चैनल पे चलते हुए वाह भाई वाह कार्यक्रम में
केक कटवाया था आपने और पूरे देश दुनिया ने मेरा जन्मदिन देखा। क्या बात, फिर भी घमंड मैं नहीं 5 आता। मिनट का, हाँ, मैं 5 मिनट से ज्यादा आपका वक्त लूंगा नहीं। मैं उतना वक्त लूंगा, मुझे पता है मेरे शहर की जनता मुझे रात दिन सुनती रहती है। मैं नाम नहीं लूंगा, बस आप समझ जाना मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। समझ जाओ तो मुझे तालियों से समझा देना कि आप समझ। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, समझ गए? दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा। अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझ गए हो तो अपनी तालियों से मुझे समझा दो कि समझ गए। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा। अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त। भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत को श्रीलंका। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा किरदार सौंप रहा हूं, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। कविता का शिल्प देखिए जो हमने अपने शैलेश भैया से सीखा। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। और फिर मेरा शहर मुझे आशीर्वाद दे। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं। ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। ऐसा अगला किरदार समझ जाओ। पारस जी बैठे हैं, बड़े लोग पीछे बैठे हैं, महापौर जी बैठे हैं। बस मुझे समझा देना कि आप समझ गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। क्या बात है, वाह वाह। समझ गए? संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। अब तालियां जरा होली वाली आ जाए। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भाती। एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। वाह, क्या बात है, क्या दोनों ताली बजाओ, लिफाफा अभी मेरे पास में है। एक किरदार और देखो, आनंद लीजिए। बहुत पार्थ के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा पार्थ ने कविता पाठ किया। एक में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहूँ। स्वागत है, स्वागत। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। हाँ, समझ गए? खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। हाँ, खाऊंगा। अभी हमने दीपावली आने वाली है, उत्सव आने वाला है, बड़ा मंच है, बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे। आप विराजे हैं लक्ष्यराज जी, और हमारा क्या होगा, आप यहाँ उपस्थित, आपके परिवार भविष्य हुक्म यहाँ विराजे हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। 22 जनवरी को पूरे देश ने दीपावली मना ली थी। यह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव। आपके बेटे अजातशत्रु ने रामलला मंदिर प्रांगण में कवि सम्मेलन का संचालन किया था 8 मार्च को। मैंने वहां जो बात कही थी पारस जी, मैं पहली बार अपने शहर के सामने वो बात कहने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं इस पवित्र ग्रह में कविता पाठ कर रहा हूं। मैं इसलिए भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता एक कार सेवक थे, गोवर्धन सिंह राव। क्या बात, वाह वाह। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर अंतरिक्ष से कहीं उनकी आत्मा गुजरती होगी तो वो जरूर देखती होगी कि जिस मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की थी, आज मेरा बेटा वहां कविता पाठ कर रहा है। क्या बात, वाह वाह वाह। मैंने वहां कहा कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां तिलक कर दे। मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। क्या बात, वाह वाह, बहुत खूब। अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर से जुड़ जाना। क्या कहता हूँ कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, मंदे मेरा शहर, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। एक किरदार ऐसा है
उस किरदार पे अगर मैं नहीं लिखता तो मित्रों, साथियों, मेरी कविता अधूरी रह जाती। वो किरदार कौन सा है? फिर से नाम नहीं ले रहा हूं, बस मुझे अपनी तालियों से आशीर्वाद देते रहना। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, देखो मैंने नाम नहीं लिया, आपने ताली बजा दी, कम बजा, जरा बड़ी तालियां बजा के बताओ कि आप समझ गए। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बैंकॉक, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, जवाब देना, हमें बड़े लोगों तक पहुंचना है। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। हाँ, खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। कविता खत्म, ताली बजाइए। क्योंकि इस मंच पे हमारे मेवाड़ के गौरव आदरणीय लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ विराजे, इसलिए मैंने 2 मिनट का एक गीत लिखा है। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। क्या मैं बैठने का नाटक करूं या आप तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं वो गीत सुना? क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है। खिलजी मूर्छित हो जहां हुमायूं, लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस स्थान शेरों का दल राजस्थान, गौरव खाती राजसी छाती। राणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। तमाम बोर्ड के लोग, नगर निगम के सारे साथी सुने। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। एक नारी के बलिदान से बड़ा पूरी दुनिया में कोई बलिदान नहीं है, मैं वो नाम लेने जा रहा हूं। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, राजस्थान आप सब बोलिए। उजला अंबर वीर सलुम्बर, शोणित माटी हल्दी घाटी। सैल्यूट करता हूं आपको। और गीत वो पंक्तियां जिसके लिए अक्सर मेरे बड़े भाई शैलेश जी मेरी पीठ थपथपाते हैं, वो पंक्तियां पढ़ के आपके बीच से विदा दूंगा। स्वागत, स्वागत। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी। क्या बात है, वाह वाह। और मैं अंदर से फील हो रहा हूँ कि यहाँ पे मेवाड़ राजवंश विराजा हुआ है और मैं ये पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, प्राण जाए पर वचन जाए राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। अब अपनी तालियों से जरा इस पंक्ति को संभाल लेना। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कड़कड़, एक साथ बोला कड़कड़, धन्य पोकरण सबसे न्यारा, थारा मारा। सैल्यूट करता हूं आपको और आखिरी पंक्तियां पढ़ के विदाई लेता हूं। मेरा ये सौभाग्य है, मैंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने काव्य पाठ आपके बेटे आजाद शत्रु। वाह वाह। भारतीय सेना ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे सरहदों पे, हम देखने गए वहां। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है? शैलेश भैया पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा आजाद शत्रु पूरा बोर्ड तो पढ़ ले। मैंने नीचे लिखी हुई पंक्ति पढ़ी, मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। वाह वाह। दूसरे बोर्ड पे अपनी तालियां और बड़ी कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है।
वाह। तीसरे बोर्ड को पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। वाह। ये आखिरी पंक्तियां पढ़ के मैं विदाई ले रहा हूं। ये पंक्तियां लिखी जरूर मैंने हैं, आपके बेटे अजात शत्रु ने, लेकिन लिखवाई इन धड़कनों ने है जो इस शहर में रहती है। वाह। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। वाह वाह। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। वाह। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, सारे हाथ हवा में उठा दीजिए। नीलो घोड़ो गढ़ तोड़ो, चंबल माही वीर सिपाही, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। क्या बात है। धरती, हालांकि आपके यहाँ ऐसे होते नहीं है, लेकिन ये चमत्कारों की धरती है। यहाँ एआईसीसी का एक मेंबर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक मेंबर, चमत्कार कैसे होते हैं। कांग्रेस का टिकट लेने दिल्ली जाता है और चमत्कार होता है, उसको बीजेपी का मिल जाता है। 99 में गालियां देकर जाता है बीजेपी को, शिशुपाल की तरह 99 में गालियां। अब जो ही उसके लोगों को पता चलता है, महाराज ये क्या किया आपने, बीजेपी ज्वाइन कर ली आपने, 99 में गालियां देकर गए हो बीजेपी के लिए, अब इस प्रेस नोट का क्या करें। बोला कुछ मत करो, इसमें जहां जहां बीजेपी लिखा हुआ है, आ गई तो बजा दो यार, मैं आगे नहीं कहना चाह रहा। पार्टियों का सबका एक जैसा, मैं एक व्यंग्यकार को आमंत्रित करने जा रहा हूं। उदय भानुहंस की मुझे पंक्तियां याद आती हैं। पंछी ये कहते हैं कि गगन बदला है, माली ये कहते हैं कि चमन बदला है, मगर कहती है शमशाम की सिर्फ खामोशी, लाशें वही हैं, सिर्फ कफन बदला है। मित्रों, बदलने वाला कुछ नहीं है, जो कुछ बदलेगा वो गोविंद बदलेगा, अपने चक्र से बदलेगा, वक्त से बदलेगा। जब गोविंद उठेगा पानी पीकर वो यहाँ आएगा, तो ये गोविंद राठी है, ये गोविंद अपनी लाठी बजाएगा, और व्यंग्य की लाठी, जरा जोरदार तालियों के साथ में गोविंद राठी। प्रणाम करता हूं आप सभी को। खुश रहो। कोरोना काल के बाद इतने जिंदा लोग एक साथ पहली बार देख रहा हूं भगवान का। एक बार ताली बजाकर आदेशित कर दे, मैं शुरू कर देता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता धर्म को निभाने की। मेरे मार्गदर्शक आदरणीय शैलेश भैया की उपस्थिति है, और मैं उन्हीं के आदेश के साथ ये 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। और 4 पंक्तियों से शुरू करना इसलिए चाहता हूं, जिन 4 पंक्तियां जो पढ़ना चाहता हूं, इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि एक परिवार यहां जो बैठा हुआ है, मेवाड़ की मिट्टी, आप जिस मिट्टी पे, जिस जमीन पे बैठे हुए हैं, बस यहीं की 4 पंक्तियां। महाराणा प्रताप जी के लिए कई पंक्तियां यहां से पढ़ी गई। ये बात सही है साहब कि हमारा सर आसमान में तना रहता है स्वाभिमान के साथ, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के कारण। लेकिन महाराणा प्रताप जी का सर जिसके कारण स्वाभिमान से तना हुआ रहता था, मैं उस चेतक घोड़े पे 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या बात, वाह 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 वाह। मुझे आदेशित करें जरा ढंग से। स्वागत सुनिएगा सर। जान के लुट जाने का डर वो कहां सितमगर करता था। मैं जानता हूं तालियां तो आपकी दूसरी पंक्ति पर ही आ जाएंगी, लेकिन चौथी पंक्ति के बाद एक एक हाथ हवा में लहरा जाए आसमान की तरफ, उस चेतक के लिए भी। जान के लुट जाने का डर वो कहां सितमगर करता था,
रफ्तार में ऐसी बिजली थी, धरती को अंबर करता था। क्या बात, वाह 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 वाह। रफ्तार में ऐसी बिजली थी, धरती को अंबर करता था और टप टप करता राणा का चेतक जब धूल उड़ाता था, अकबर भी घर में घुसकर अल्लाह अकबर करता था। वाह। थकी हुई तालियां हैं कुछ लोगों की, कुछ लोग इतने शक्ल सूरत उतार के बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं ये कोरोना का प्रभाव नहीं है, 2-3 दिन पहले जो करवा चौथ गई है, ये समझ लिया उसका प्रभाव है। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले। बहुत अच्छे भाई, कितनी गर्व लगती है। बहुत अच्छे गोविंद। आरती उतार देती है उसकी। सच बता रहा हूं, अभी पार्थ नवीन मेरे से पूछ रहा था, भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई पार्थ ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तेरी शुक्रगुजार रहेगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने जो जवाब दिया थोड़ा इंटरनेशनल जवाब है, बस यहां से दिमाग लगा के सोच लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? बट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बहुत अच्छे गोविंद। अरे सही बताओ, बोले क्यों नहीं करती? मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल में आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है, मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले बेटा कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करता है? तालियां कम है आपकी। मैं तो सच बता रहा हूं भगवान की कसम, जब कोई इस पे महाराज साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो महाराज साहब जब भी पत्नी शब्द सुनता हूं ना, भगवान की कसम ऊपर से नीचे तक कांप जाता हूं, पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब पंडित जी ने 7 फेरों के वक्त मुझसे कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। भाई गोविंद ये बहुत ही भाई अजातशत्रु इसलिए उठ के आए हैं कि मैं उनके बारे में 2 शब्द कहूं, लेकिन कमाल कवि है, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। मैं तो शैलेश भैया देखो पत्नी पे कविताएं लिखता नहीं हूं, पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूँ इनमें से क्या कह रही है। मतलब ये पहली बार है
जब महाराज साहब इतना खुलकर हंस रहे हैं, मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा। ये उनका साहस है साहब। महाराज साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए यार। और महाराज साहब ऐसा नहीं है, महाराज साहब ऐसा भी नहीं है कि मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए, मैंने कहा क्या आइटम थमाया है। जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। भाई साहब मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे एक कोने में लेके गए, और कोने में ले जाने के बाद जो उन्होंने एक पंक्ति बोली, उस पंक्ति को सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया, और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोला, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। तू नीचे उतर, अगर उदयपुर से तू सही सलामत चला जाए। सही बता रहा हूँ साहब। आजाद भाई बात कर रहे थे आतंकवादियों की। देखो आतंकवादियों की कोई गलती मैं नहीं मानता। अरे हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहाँ आके चाहते हैं। वाह, वही मतलब नहीं है। और देखो कोरोना के बाद आप हंस रहे हो यार, बड़ा मजा आ रहा है। सच बता रहा हूं, सरकार ने यह जरूर कहा है कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए, मगर किसी भी देश की सरकार ने यह नहीं कहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना चाहिए। वाह वाह। इसलिए उस दूरी को खत्म करो। कोरोना का एक किस्सा भाई साहब मेरे को यह भी याद आ गया कि पत्नी की यार तुम्हारी हालत ये हो गई कि मारो कहीं लगे भाई। सही बता रहा हूं, मैंने पत्नी को आवाज लगाई, मैंने कहा ये संजय भैया बहुत बारीक बात बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ये टेबल पर 2 मास्क पड़े हुए हैं, लाल निशान लगे हुए, इसमें मेरा कौन सा है। पत्नी बोली कि सुनो जी, वो जिसके अंदर अंदर लिपस्टिक के निशान नजर आ रहा है वो तो मेरा है। सच बता रहा हूं, वक्त की कमी है, और ये बताने के लिए भी वक्त नहीं है कि वक्त की कमी है। इसलिए एक जंग की कविता आपके बीच पढ़ता हूं। ये सारा किस्सा सारी रात चल सकता है, जंग सुनिए। स्वागत। जंग होता क्या है, बस 1-2 उदाहरण में समझ लीजिए। कई पार्टियों की बातें यहां से की गई। राहुल गांधी जी और मोदी जी एक पार्टी में टकराए, बहुत अगर ये बात समझ में आ गई तो जंग समझ में आ जाएगा। एक पार्टी में नुक्कड़ सभा में टकराए, मोदी जी से राहुल गांधी जैसे ही टकराए तो मोदी जी ने बड़े अभिमान के साथ कहा, तू क्या जानता है मेरे बारे में, 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स है मेरे। कितने? 7 करोड़। राहुल गांधी बड़ी सहजता से बोले तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। तालियां कम हैं। देखो कई पार्टियां आएंगी, कई चली जाएंगी देश में। ये एक बारात है जिसमें दूसरी पार्टियां शामिल होती है, बस रहेंगी 2। मैं भी इशारा से बताता हूं कौन 2। ये समझ लो 2 बिस्किट हैं। एक बिस्किट पुराना है जो आजादी के वक्त लॉन्च किया गया, पार्ले जी, यानी एक बिस्किट हो गई पुरानी पार्टी, जिस पर उसी टाइम एक पप्पू का फोटो भी बना दिया गया। और दूसरी पार्टी बाद में लॉन्च हुई, वो पार्टी अचानक बड़ी हो गई, मतलब वो समझ लो आप बिस्किट है मेरी गोल्ड। अब टिप्पणी पहुंच जाए तो गोविंद राठी को व्यंग के लिए शुरू करवाना। हमारी बदकिस्मती ये है साहब कि एक बिस्किट तो कप में जाता नहीं है और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर आता नहीं है। वाह, बस ये व्यंग है। अब सुनिए व्यंग के शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। वाह।
पकड़ लेना दूसरी पंक्ति। शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे, उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग में जब तक भी लगा सकता हूं जब तक एक बार सब मिलके नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। वाह, मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और एक पंक्ति उनको समर्पित करता हूं साहब, जिन्होंने इस देश में कविताओं की अलग जगाई, टीवी के माध्यम से जिन्होंने कई चैनलों पर कविता के लिए नए युवाओं को तैयार किया कि कविता क्या होती है। एक पंक्ति आदरणीय शैलेश को समर्पित कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? यह बहुत अच्छी पंक्ति थी, इस पर तालियां कम बजी हैं आपकी। आग कहां और कैसे लगानी है ये क्या आप हमें समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रूप देखकर लगानी चाहिए। वाह वाह। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। सत्ता लगा। और मैं कहना चाहूंगा, इस पर मैं आपका विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। दामाद क्या होता है? दामाद 10वां ग्रह होता है जो कन्या राशि पर स्थित होकर उसके पितृ पक्ष को वक्र दृष्टि से देखता है। ये दामाद का बड़ा महत्व होता है साहब। आप इतने आनंद के साथ सुन रहे हैं, जिस सात्विकता के साथ आप सुन रहे हैं, आनंद के साथ, मैं आपके आनंद को और बढ़ाना चाहता हूं और विस्तार देना चाहता हूं। आदरणीय कविता जी तैयार हो रही है। ये बाल मैंने सन 76 में भी आपके ऐसे ही देखे थे और अभी भी ये भी एक बहुत विशेष बात है। महिला देश की कवयित्री हैं। एक लाइन में केवल उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो शब्दों के सर्वोत्कृष्ट क्रम को जानती हैं, शब्दों की श्रेष्ठता को जानती हैं, शब्दों की ज्येष्ठता को जानती हैं, उसकी अर्थवत्ता को पहचानती हैं, ऐसी महनीय कवयित्री है डॉक्टर कविता किरण। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी किरण से इस जन समुदाय को प्रकाशित करें। जरा जोरदार तालियों के साथ में कविता जी को आमंत्रित। कविता जी दिया होकर जो तूफान से लड़ा है, यकीनन कद में सूरज से बड़ा है। दिया होकर जो तूफान से लड़ा है, यकीनन कद में सूरज से बड़ा है। और वो कतरों की करे क्यों कर तमन्ना, वो कतरों की करे क्यों कर तमन्ना, कि जिसके पाँव में दरिया पड़ा है। वो कतरों की करे क्यों कर तमन्ना, कि जिसके पाँव में दरिया पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ शारदा को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच, आज का ये मंच बहुत ही भव्य और समृद्ध है और सामने उपस्थित सभी सम्मानित सुधीजन को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं अपने क्रम में हूँ। दीपोत्सव हम मनाने वाले हैं। ये दीपावली मेला कवि सम्मेलन है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कि सबके जीवन में सुख हो, खुशियों से न दामन खाली हो। वाह। सबके जीवन में सुख हो, खुशियों से न दामन खाली हो।
सोने जैसे दमके दिन और रात भी चांदी वाली हो। क्या बात, मुस्कानों की सजे अल्पना सुख की बंधन वारे हो। और जो मावस को पावस कर दे ऐसी ही दिवाली हो। जो मावस को पावस कर दे ऐसी ही दिवाली हो। तो आप सभी को दिल से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सर्वप्रथम नगर निगम का, हमारे उप महापौर आदरणीय पारस जी का, आजाद जी का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने पुनः मुझे आप सभी के सौभाग्य का दर्शन दिया। क्या हुआ? कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। मेरा नाम कविता कि कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ। नाम है कविता, किरण मेरा, अंधियारों से ना हारी हूँ। कभी भोर हूँ, कभी निशा हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ। और छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। तो ये पंक्तियाँ हमारे देश की वीरांगना, हमारे मेवाड़ की नारी ही कह सकती है। तब 4 पंक्तियाँ और आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुझे किसी ने कहा कि आप इतनी प्रतिष्ठित कवयित्री हैं, लेकिन फिर भी इतनी सादा हैं, इतनी सरल हैं, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप इतनी बड़ी कवयित्री हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर इसके लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करिए, जैसा आजकल की कवयित्रियों में होता है। हाँ। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया, मैं आपके सामने 2 पंक्तियों में रखती हूँ, फिर मैंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी, देखिएगा। मैंने उनसे कहा कि एटीट्यूड आपके व्यवहार में नहीं, आपके किरदार में होना चाहिए। क्या बात। एटीट्यूड दिखना नहीं चाहिए, आपकी लेखनी में आप लिखना चाहिए। तब मैंने 4 पंक्तियां और पढ़ी, सुनिएगा। कहती हूँ, ये माना सादगी में है, नहीं मेरा कोई सानी। मेरी बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा। ये माना सादगी में है, नहीं मेरा कोई सानी, मगर जो आंकते हैं कम, मुझे करते हैं नादानी। मेरे किरदार के आगे कई सूरज हुए बौने। नारी शक्ति की तरफ से कह रही हमारे राजस्थान की नारी कि मेरे किरदार के आगे कई सूरज हुए बौने। मैं वो कतरा हूँ जिससे खुद समुंदर मांगते पानी। मैं वो कतरा हूँ जिससे खुद समुंदर मांगते पानी। तो ये नारी के स्वाभिमान की बात थी। श्रृंगार की कवयित्री हूँ। प्रेम प्यार की बात का जहाँ तक प्रश्न है, आजकल इसकी स्थितियाँ बहुत बदल गई है। ये व्हाट्सएप की पीढ़ी है, इंटरनेट की पीढ़ी है। तब मैं 4 पंक्तियाँ मैंने कभी कही है जो मेरी बहुत पसंद की जाती हैं। क्या है आजकल की मोहब्बत, मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा कि न तुझको ही मोहब्बत थी, न मुझको ही मोहब्बत थी। न तुझको ही मोहब्बत थी, न मुझको ही मोहब्बत थी। तेरी अपनी जरूरत थी, मेरी अपनी जरूरत थी। कौन करता है इनायत, कौन करता है? सभी हैं लूटने वाले, हिफाजत कौन करता है? भ्रमर के गुनगुनाहट से ही अब हर फूल डरता है। सभी खिलवाड़ करते हैं, मोहब्बत कौन करता है? सभी खिलवाड़ करते हैं, मोहब्बत कौन करता है? और साहब, सारा दोष लड़कों का ही नहीं होता है, दोष कहीं ना कहीं लड़कियों का भी होता है। तब मैंने आपकी पैरवी की है। लड़कियां जब सच धज कर घर से बाहर निकलती हैं तो सड़कों तक का दिल धड़कता है। तो लड़कों को हम क्या दोष देंगे? तब 4 पंक्तियां आपके पक्ष की पढ़ी है, मैंने, सुनिएगा कि जिन्हें उड़ना नहीं आता
परों को खोल जाते हैं, भले खामोश हो पत्थर नजर से बोल जाते हैं। न खुशबू की खता है और न है गलती हवाओं की, कली जब फूल बनती है तो भंवरे डोल जाते हैं, कली जब फूल बनती है। बेटियां जब ससुराल से मायके आती हैं तो वो मेहमान ही होती हैं। तो आपके घर में बहन बेटियों का स्वागत आप किस तरह से करते हैं? आपकी तालियां आपका सलूट मुझे बताएगा कि आपका ही घर है ये, इस घर में रहना सीखिए। बात कहने की हो तो बात कहने का सलीका सीखिए, और यूं चलते फिरते फेंकना चिंगारियां अच्छा नहीं, कहने लायक बात हो तो बात कहना सीखिए। मैं एक बिल्कुल नई रदीफ की गज़ल तहत में आपके साथ सामने रखती हूँ और उसके बाद गीत सुना के अपना स्थान लूँगी। और इसकी नई रदीफ है, देखिए उफ। गज़ल में पढ़ूंगी, आपको सिर्फ बोलना है उफ। पहले बोलना है या बाद में बोलना है? कि मोहब्बत और किसी अनजान से उफ उफ, उलझना और दिले नादान से उफ। और अचानक फोन क्या आया किसी का, अचानक फोन क्या आया किसी का, लगी हैं धड़कने सब कान से उफ। कि अचानक फोन क्या आया किसी का, लगी हैं धड़कने सब कान से उफ। और मैं उसकी जान हूँ, जाऊं तो कैसे, जी जी, कि मैं उसकी जान हूँ, जाऊं तो कैसे, वो देखे वो जीता है मुझे जी जान से उफ। कि मैं उसकी जान हूँ, जाऊं तो कैसे, वो जीता है मुझे जी जान से उफ। और मोहब्बत जब से है रूहों में उतरी, मोहब्बत जब से है रूहों में उतरी, महकते हैं बदन लोबान से उफ। महकते हैं बदन लोबान से उफ। मोहब्बत और किसी अनजान से उफ। उलझना और दिले नादान से उफ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ नारी शक्ति विराजमान है। मैं अपनी एक रचना, अंतिम रचना आदरणीय साहिबा को समर्पित करना चाहती हूँ। मेवाड़ की बेटी हूँ और भूमिका कुछ नहीं बनाऊंगी, भूमिका बनाने की आवश्यकता भी नहीं। अब ये मना कर दे। वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। वत्सला से देखिए, हास्य कविता नहीं पढ़ रही हूँ मैं। आप जब हंसने की कविता जब मंच से सुनाई जाएगी, आप खुलकर ठहाके लगाइएगा। आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध श्रोता हैं, आप गीत का जो भाव होता है वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि ये किस भाव का गीत है। और आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं तो आप जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होगी। सुनिए, मंच भी प्रबुद्ध है, सामने श्रोता भी प्रबुद्ध है, और यही मानकर मैं ये गीत आप सबको समर्पित करती हूँ। आप कैसा सुनते हैं ये आप पर छोड़ती हूँ। फिर स्वयं के ताप से जल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और बन प्रस्तुत करती हूँ। देखिएगा कि आत्मबल, देखिए मैं चुटकुले लतीफे सुनाने मुझे नहीं आते हैं, ना मुझे अनावश्यक संवाद करना आता है। आप अच्छे गीत को अच्छी तरह सुनेंगे तो एक अच्छी याद लेकर अपने दिल से जाऊंगी। सुनिएगा कि आत्मबल का मैं अखंडित जाप हूँ, प्रेरणा के गीत का आलाप हूँ, अपने स्वाभिमान की हूँ सारथी, स्वयं सिद्धा अपना परिचय आप हूँ। पुरुष की प्रभुताओं को छल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और सभ्यता मुझसे है, मैं हूँ संस्कृति, आत्मगौरव
अपने